नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। सो आज का एक हमारा डिफरेंट टॉपिक है। थोड़ा सा डीप डाउन जाने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, उनके दिल में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। जैसे कि आपने पढ़ ही लिया है, सीक्रेट्स ऑफ द हार्ट, यही है हमारा टॉपिक। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, साथ ही हर एक ज़ोडिएक साइन इसको फॉलो कर सकती है, देख सकती है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है। जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, चाहे आप अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के बारे में या अपने कमिटेड पार्टनर के बारे में इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप सभी इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही दिसंबर की सारी रीडिंग्स अपलोड हो गई हैं, जनरल एंड लव रीडिंग्स फॉर ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस। यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चंस को प्लेस किया है। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे क्या कह रहे हैं, यानी आपके सामने उनका जो बिहेवियर है सामने वो किस तरीके का है। तो कुछ जानेंगे कि भाई आपके सामने किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, एंड देन आपके पीछे से या रियलिटी में क्या सोच रहे हैं। तो उनका बिहेवियर, वो व्हाट आर दे सेइंग इन फ्रंट ऑफ यू। वी हैव द लवर्स, वेरी नाइस। सारे कार्ड्स ओपन अप करने के बाद में मैं आपको ज़ोडिएक साइंस भी बता रही हूँ। सेकंड है हमारा क्वेश्चन कि जो आपके पर्सन, आपके पार्टनर हैं, रियलिटी में क्या सोचते हैं। वही सोचते हैं जो कह रहे हैं या कुछ और सोच रहे हैं। तो व्हाट आर दे रियली रियली थिंकिंग। Very nice. We have 8 of Pentacles. Then next question, उनकी जो डीप डाउन फीलिंग्स हैं, जो दिल में है एग्जैक्टली वो फीलिंग्स क्या है। डीप डाउन जो फीलिंग्स है वो क्या है। ओके ओके, सो वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उनका जो एक्शन रहेगा आपकी तरफ, उनका जो बिहेवियर किस तरीके से रहेगा आपकी तरफ इन द कमिंग डेज। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स रियली नाइस। एंड लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि आप अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से इस टाइम पीरियड को रखिएगा। कुछ लोग 2 महीने रख सकते हैं, चाहे तो दिसंबर तक रख सकते हैं, जैसी और जो भी आपकी इच्छा हो। 1 साल से कम का टाइम पीरियड रखिएगा। सो जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है उसमें क्या होने के चांसेस हैं। दैट इज आवर लास्ट कार्ड। ओ वाओ, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। 2 बार एस की एनर्जी आ रही है। वेरी वेरी नाइस रीडिंग, वेरी वेरी नाइस। मैं इसको ऐसे रख लेती हूँ। ज़ोडिएक्स बता दूं आपको, सबसे पहले लवर्स की एनर्जी आ रही है। वाओ, दैट्स रियली नाइस। सो हमारे पास में जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, मिथुन राशि। उसके बाद में सारी साइंस आ रही हैं। देखिए हमारे पास में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि आई है। वी हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, सारी राशियाँ आ गई हैं। जेमिनी के साथ में, लवर्स के साथ में हमारे पास में वाटर साइन भी आ गया है यहाँ पर। सो आपके जो पर्सन है ना, आपको क्या कह रहे हैं इस समय। आई थिंक दिस रीडिंग हैज़ टर्न्ड अप टू बी लाइक उन लोगों की जो कांटेक्ट में है, उस तरीके की रीडिंग यहाँ पर मुझे समझ आ रही है। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है ना, दे आर मैडली इन लव विथ यू। यस, दे आर। आप तो हैं ही हैं, वो भी हैं। ये जो आप दोनों का रिलेशनशिप है, आप दोनों का जो कनेक्शन है, ये छोटा कनेक्शन नहीं है। इट्स अ वेरी डीप कनेक्शन। यह आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ कर के इस जन्म तक आया है, ऐसा कनेक्शन है। आप लोग अपनी पास्ट लाइफ में किसी न किसी जन्म में या शायद बहुत सारे बर्थ्स में मिले हों, और वहाँ पर भी आप लोगों का एक रिलेशनशिप रहा हो। समवेयर आप दोनों को इस बात का एहसास हो रहा है या हो चुका होगा, एंड आपके पर्सन को ये फील हो रहा है दैट यू आर लाइक वेरी एक यू आर समवन हु इज़ लाइक दे कैन रिलाई ऑन यू। सो प्यार बहुत है, बहुत ही डीप डाउन कनेक्शन उनको भी महसूस हो रहा है। भले वो ये बात आपके सामने बताएं या नहीं बताएं, लेकिन है। ठीक है,
अभी हमारा क्वेश्चन है कि वो एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं, उनके मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है यहाँ पर आपको लेकर के. सो वी हैव 8 of Pentacles. सी दे आर वर्किंग फॉर अ बेटर रिलेशनशिप. वो चाह रहे हैं आपके पर्सन के इस रिश्ते में उनकी तरफ से कोई चूक ना हो जाए. ये कोई अगर मिस्टेक्स हो रही है तो उसको कवर अप कैसे किया जाए, उसको सुधारा कैसे जाए, रिलेशनशिप के अंदर आपके साथ में पॉजिटिव तरीके से आगे कैसे बढ़ा जाए. क्योंकि ये पर्सन बिलीव कर रहे हैं एंड आई फील दैट आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, जेन्युइनली उनको लग रहा है कि ये रिश्ता आप दोनों का है, सिर्फ आपका नहीं है, सिर्फ उनका नहीं है. तो हो सकता है पास्ट में इश्यूज रहे हों आप दोनों के रिलेशनशिप में, आपने समझाया हो, बताया हो, या उनको ये अवेयरनेस आई हो, या उन्होंने ये देखा हो या समझा हो कि रिश्ते में उनको भी मेहनत करनी होगी, तभी ये रिलेशनशिप अच्छा बन सकता है, स्ट्रांग बन सकता है. ठीक है. सो नाउ दे आर वर्किंग टूवर्ड्स द रिलेशनशिप. अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी नेगेटिविटीज़ पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ में कंफर्टेबल और ज़्यादा होने की कोशिश कर रहे हैं. सो दे आर वर्किंग. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आपके जो पर्सन है डीप डाउन, रियली रियली डेप्थ इन देयर हार्ट क्या चल रहा है. और हमारे पास आ रहा है 9 of Swords का कार्ड. समवेयर आई फील दैट दे आर नॉट हैप्पी. एंड क्यों नहीं है हैप्पी, तो यही एक नेगेटिव कार्ड आ रहा है. बाकी सारे कार्ड्स फेवर में आ रहे हैं. सो आई वांट टू क्लैरिफाई कि 9 of Swords की एनर्जी यहाँ पर हमें क्या कह रही है. वी हैव 2 of Wands. आई बिलीव कि ये रीडिंग सभी लोगों के लिए नहीं है. सो जो एनर्जीज मैच हो रही हैं बस उसी को फॉलो कीजिएगा. सी दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर समथिंग. आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं एंड उनको ये एहसास है, उनको ये फीलिंग है कि ये रिश्ता आप सब कुछ कितना इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, और वो आपसे दूर होकर के भी खुश नहीं है. समवेयर दे आर नॉट हैप्पी. अभी यहाँ पर 2-3 सिचुएशंस हैं. एक सिचुएशन ये है कि आप दोनों चलो थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया, या आप दोनों थोड़ा सा दूर हो गए एक दूसरे से. फर्स्ट है लॉन्ग डिस्टेंस, सेकेंड है दूर हो गए, थर्ड है कि भाई बातचीत हो रही है एंड स्टिल दे फील कि उनको जो टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहिए था वो नहीं हो पाया. तो वो ये अब मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, परफेक्ट मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर वो आपके सामने आकर के चीज़ों को और भी ज़्यादा सेटल कर सकें, और भी ज़्यादा कंफर्टेबल कर सकें. बिकॉज समवेयर दिस पर्सन थिंक्स कि इन्होंने पास्ट में कुछ गलतियाँ कर दी हैं आपके साथ, रिश्ते के अंदर कुछ इश्यूज हो गए, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, जब इनकी समझ इतनी नहीं थी, इनके पास इतनी बुद्धि नहीं थी, इनके पास इतनी मैच्योरिटी नहीं थी. तो वो आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस में आने के बाद में बहुत कुछ सीखे हैं, आपसे दूर जाने के बाद में बहुत कुछ सीखे हैं. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उनका जो बिहेवियर है आगे वाले दिनों में, उनका जो आपके साथ में एक्शन है या आपके साथ में जो वर्तन वो करने वाले हैं वो कैसा होगा. सो वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स. देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आती है कि भाई पहले जो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आ गए उसके बाद में उस रिश्ते को वापस से कैसे सेटल किया जाए. जैसे कि पतझड़ आ गई तो फिर उसके बाद में वापस से तो फूल उगेंगे ना, वापस से तो ग्रीन ग्रास होगी ना, सब कुछ हरियाली फिर से होगी. तो एक पतझड़ आकर के आप दोनों की, यानी एक टफ साइकिल आप दोनों के रिलेशनशिप ने देख लिया है, सहन कर लिया है, झेल लिया है. कुछ लोग हो सकता है कि बिल्कुल ही इस समय बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि शायद 100% नो कॉन्टैक्ट है, बट समवेयर दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो और बेटर कैसे बन जाए तब वो आपके सामने आए. बिकॉज फ्रैंकली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकती है, बट समवेयर दिस पर्सन इज़ ट्राइंग, और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं आपके साथ में इस रिश्ते को देखते हुए आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में, पर उससे पहले खुद पे काम कर रहे हैं. तो अपनी नेगेटिविटीज़ को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने में जो समय आपने डिसाइड किया है उसमें क्या होने की संभावनाएं हैं. वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स. देखिए नई शुरुआत हो रही है, फिर से दोबारा में हमारे पास ये एनर्जी आई है. सो समवेयर हो सकता है कि पहले पैसे को लेकर के कुछ इश्यूज रहे हों इनकी लाइफ में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी और वो पाना इनके लिए शायद ज़रूरी था. हो सकता है अपना करियर, अपना फ्यूचर बनाना ज़रूरी था, तो आपको सेकंड छोड़ा, फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को दी, अपने सपनों को दी एंड वो चले गए.
बट नाउ दे आर वर्किंग, अब उनके पास में है इतना पैसा कि वो आपके सामने आ करके खड़े होकर के आपके पेरेंट्स के साथ में या सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए खड़े हो सके. सो समवे दे आर ट्राइंग एंड समवे दे आर डूइंग, बिकॉज दे आर ट्राइंग एंड हियर दे आर डूइंग. ठीक है, सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग. जो टाइम आपने डिसाइड किया है, दे विल कम, दे विल अप्रोच. वो अपनी तरफ से, अपने ही तरफ से आपके सामने वन फाइन डे दे विल कम टू यू, जहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स बताएंगे आपको या बताएंगी. ठीक है, दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग. सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग. आई होप आपको अच्छी लगी एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर, बाय बाय.